हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि डिमांड की डायरेक्शन चेंज होती है। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए commodity increases or decreases when there is an increase or decrease in any of its quantitative determinant। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो मेज़र करती है, मापती है। किस चीज़ को मापती है? विस्तार को मापती है। किसके विस्तार को मांगती है? जो वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि या कमी है, किस सीमा तक उसका विस्तार हुआ है और किसके कारण हुआ है? जो डिटर्मिनेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी जो मांग के संख्यात्मक निर्धारक तत्व हैं, उनमें परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो कमी या वृद्धि होती है, उसको मापने का काम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटर्मिनेंट्स पर डिपेंड करती है। और आपने देखा कि मेनली जो पिछले चैप्टर में हमारे जो डिटर्मिनेंट्स थे, उसमें हमने 3 चीज़ों को ज़्यादा लिया है। प्राइस, दूसरी चीज़ है इनकम ऑफ कंज्यूमर, तीसरी चीज़ है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत। इसीलिए जो डुलेन है, इसकी जो डेफिनेशन दी है वो इस तरह है: द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, द प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। यानी उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो होने वाला परिवर्तन है, उसके माप को मांग की लोच कहते हैं। अब इन 3 तत्वों के आधार पर ही मांग की लोच को 3 भागों में बांटा गया है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होती है? जब हमारा डिमांडेड क्वांटिटी में चेंज प्राइस में चेंज होने के कारण हो। यानी जब कीमत बदले और कीमत बदलने के फलस्वरूप मांग में जब परिवर्तन आता है और उसको मापा जाता है, तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड मेज़र की जाए चेंज इन इनकम के फलस्वरूप, यानी कंज्यूमर की इनकम के में जो चेंज हुआ है उसके फलस्वरूप जो डिमांड में परिवर्तन आया उसे मेज़र किया जाए, तो उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए अब तीसरी चीज़ रह गई है, वो है रिलेटिव गुड्स। यानी जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मेज़र करते हैं प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, यानी रिलेटेड गुड्स की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हुए मांग में परिवर्तन का माप जब हम करते हैं, तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे वो केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, बाकी जो हिस्सा है वो अगली क्लासेज में आता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है उसे आप देखेंगे। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the percentage change in demand divided by the percentage change in price। यानी ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये रेशियो है। किसका रेशियो है? डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो यही बनता है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्या है इसका? ये हमें ये बताता है कि परसेंटेज प्राइस में कितने परसेंट राइज अप होने के कारण डिमांड में कितने परसेंट फॉल अप हुआ है, यानी कितने परसेंट फॉल हुई है। इसी प्रकार अगर मान के चलिए हमारी जो प्राइसेज हैं वो कितने परसेंट फॉल होने के कारण डिमांड कितने परसेंट राइज अप हुई है। असलियत में यहाँ जो 2 बात हो गई, एक हो गया लॉ ऑफ डिमांड और एक हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है
वो हमें ये बताता है कि डिमांड में चेंज किस डायरेक्शन में हुआ है, यानी मांग कम हुई है या ज़्यादा हुई है। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें ये बताता है कि जो चेंज हुआ है वो कितनी मात्रा में हुआ है, यानी हमें वो चेंज की क्वांटिटी बताता है। तो इन दोनों में यही अंतर है, एक डायरेक्शन बताता है और एक चेंज इन क्वांटिटी बताता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा की है। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो मैंने आपको बताया। ये 3 मुख्य तत्व जो है मेजरली प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स और चेंज इन कंज्यूमर इनकम, इन तीनों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। मेनली इसमें हम जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।